नमस्कार, मैं सासाराम के ट्रॉमा सेंटर में मौजूद हूँ और यहाँ पर सिरफिंडा का एक नाबालिग बच्चा नाबालिग एक तरह से किशोर कहा जाए, किशोर भर्ती है। न उसे सर्दी हुई है, न जुकाम है, न कहीं एक्सीडेंट किया है, फिर भी वो वैसी स्थिति में पड़ा हुआ है जिस स्थिति में शायद पड़ने के बाद ये माना जाता है कि अब जान ही जाना बाकी रह गया है। जिस तरह से पैर में गंभीर चोट के निशान हैं, जो आप पीठ देखेंगे उस पर ऐसा लगेगा कि इस युवक को इस बेरहमी से पीटा गया है, जिस बेरहमी से किसी पशु को भी नहीं पीटा जाता है। क्यों ये भर्ती है, यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं। आखिर इसका कसूर क्या है, पैर कैसे फ्रैक्चर कर गया है और पीठ में जख्म के निशान कैसे हैं। पहले इसी से शुरुआत करते हैं कि मामला क्या है। यहाँ बेड पर पड़े हो बाबू, क्या क्या मामला है, क्यों कैसे चोट लगी है तुम्हें? नोखा थाना में हमको 20 तारीख को बुलाया गया था। 20 तारीख को मैंने गया था तो पूछताछ करके छोड़ दिया गया। फिर 27 को मैंने गया था थाना पर 8 बजे। वहाँ पर बुलाए थे सर, तो गए हम। वहाँ पर बोले कि आप थाना पर, तो हम गए 8 बजे। 8 बजे गए तो वहाँ पर हम लोग थे। 12 बजे की रात की घटना है। वहाँ पर बांध कर हमको मारे हैं वो लोग। अब पूछ रहे थे कि कौन कौन घटना में है, तो मैंने बोला कि सर मार रहे हैं हमको, झूठों को न मार रहे हैं। हम उस दिन आए थे तब चोरी हुआ है। मान के चलिए हम दिल्ली थे, एक दिन के बाद चोरी हुआ है। हम आए थे यहाँ पर तो चोरी हो गया, तो मैंने हमको पकड़ रहे हैं बार बार। अच्छा, क्यों थाने बुलाया गया था, क्या आरोप था तुम पर? हम पर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। किस मामले में? चोरी के मामले में। चोरी के मामले में। अच्छा, ये 20 तारीख को जब बुलाया गया उस समय क्या हुआ? पूछताछ पुलिस की, उस समय भी मारपीट किया गया कि 27 तारीख को बुलाया गया उस समय मारपीट किया गया? 27 तारीख को। 20 तारीख को क्या हुआ? 20 तारीख का पूछताछ करके आवेदन पर लिखा पड़ी हुआ, उसके बाद चले गए हम घर। 27 तारीख को जो बुलाया जाता है उसके बाद क्या होता है, तुमसे पूछताछ होती है? ना, मारपीट हुआ, उसके बाद पूछताछ हुआ। कौन मारपीट कर रहा था? बड़ा बाबू नोखा थाना का राजेश कुमार। किस चीज़ से मार रहे थे? और डांटा था, पाइप था। ये जो पैर में फ्रैक्चर दिखाई दे रहा है उसी का चोट का ही कारण ये हुआ है? हाँ, उसी से। और कहाँ कहाँ चोट लगा है? और वहाँ पर लगा है, ये जो है ना, ये वाला पूरा दर्द कर रहा है अभी भी। और पीठ पर है या कंधा पर है। उनके साथ और कोई था मारने में कि केवल वही मार रहे थे? और 2-3 थे, 2-3। फिर कैसे घर कैसे पहुँचे जब मार पीट करके ये तुमको इस तरह से इस हालत में कर दिया गया, तो घर कैसे पहुँचे? घर तो घर वाला आया था ले जाने। हाँ। तुमको थाने से टांग कर ले जाया गया? हाँ, वहाँ से गए थे, मोटरसाइकिल से आए थे। देखिए, जो बात इस किशोर के द्वारा बताई जा रही है उस बात को सुनकर ये साफ लग रहा है कि थाने में जिस तरह से अभी भी पहले जिस तरह से लोगों की पिटाई की जाती थी उसी तरह से इसे पीटा गया है। और पीटा इसलिए गया है कि एक सिरखिंडा में चोरी होती है और उस चोरी में जब पुलिस तहकीकात में करने में नाकाम हो जाती है, उन चोरों को पकड़ने में नाकाम हो जाती है, उसी के खीस में एक कहा जाए कि उसी के गुस्से में आकर पिटाई की जाती है। क्योंकि जो जैसा कहा जा रहा है कि ये लड़का उसी दिन रात को आता है दिल्ली से, उसके बाद घटना घटती है और घटना घटने के बाद जिनके घर में घटना घटती है उनके द्वारा किसी को नामजद अभियुक्त नहीं बनाया जाता है। पुलिस के द्वारा अपने स्तर से तहकीकात की जाती है और उसी शक के आधार पर इस युवक को थाने में बुलाया जाता है 20 तारीख को, जैसा युवक बता रहा है। उस दिन पूछताछ करके छोड़ दी जाती है। इसके बाद 27 तारीख को पुनः बुलाया जाता है। 27 तारीख को जो हश्र किया गया वो ये देखने वाली है। देखिए, पूरा ये पैर फ्रैक्चर कर गया है, पीठ पर इतना जख्म का निशान है जिस निशान को देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। आप ये सोच नहीं सकते हैं कि किसी मानव के द्वारा इस तरह का हरकत किया गया होगा। लेकिन नोखा थाना के जो थानाध्यक्ष हैं, जैसा ये कह रहा है कि नोखा थाना के थानाध्यक्ष के द्वारा इसे इस तरह से पीटा गया है जैसे लग रहा था कि इसी के द्वारा उनको पूरी तरह से इस घटना के बारे में जानकारी थी कि इसी के द्वारा वो उस घटना को अंजाम दिया गया है। उसी तरह से पिटाई की है। अगर इस युवक के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था तो फिर इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, क्यों इसे छोड़ दिया गया? जब थानाध्यक्ष से इसके बारे में पूछा जा रहा है तो उनका कहना है कि हमारे थाने में
युवक की पिटाई नहीं हुई है, हमारे थाने से वो सही सलामत जाता है। लेकिन अगर सीसीटीवी कैमरे उसमें लगे हुए हैं तो सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाना चाहिए और जो आरोप परिजनों के द्वारा लगाया जा रहा है उस आरोप की पुष्टि को लेकर कुछ किया जाना चाहिए। नहीं तो जिस तरह से देखिए, एक युवक जिस स्थिति में अभी पड़ा हुआ है उस स्थिति में इसकी जान भी जा सकती है, लेकिन पुलिस को इतना भी परवाह नहीं है, इतना भी अभी तक पुलिस यहाँ तक जब जो आरोप लग रहे हैं उस आरोप की पुष्टि या उस आरोप को खारिज करने के लिए पुलिस यहाँ भी नहीं आ रही है। आखिर जब 27 तारीख की शाम को ये युवक सुरक्षित उस थाने में जाता है, उसके बाद इसके पैर कैसे फ्रैक्चर हो जाते हैं, इसके पीठ पर जख्म के निशान कैसे पड़ जाते हैं, ये वहाँ के थानाध्यक्ष को बताना चाहिए और ये बताना चाहिए कि इसकी युवक का कसूर क्या था। अगर शक के आधार पर किसी को इस हालत में आप कर देंगे तो सोचिए कि अभी भी या तो जो थानाध्यक्ष हैं उन्हें मोटी रकम दी गई होगी, उस दुर्भावना से ग्रसित जो भी व्यक्ति रहा हो इस परिवार के प्रति, उनके द्वारा मोटी रकम दी गई होगी थानाध्यक्ष को उस बदला लेने के लिए, जिस बदला के कारण ये इस युवक का ये हाल हुआ है। और ये हाल उसने किया है जिस पर पूरे थाने के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी है। सोचिए कि थानाध्यक्ष जब गांव में किसी घटना को नहीं रोक पाता है, उसके द्वारा इस तरह की हरकत की जाती है। जब वो सिरखुंडा में हुई घटना को रोकने में असफल रहता है थानाध्यक्ष, उसके बाद आकर गुस्से में आकर इस युवक की पिटाई की जाती है। और ये पिटाई बता रही है कि अभी भी पुलिसकर्मियों के द्वारा जो कानून है उस कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। और यहाँ के जो एसपी हैं आशीष भारती को समझना चाहिए कि आखिर उनके जितने भी पुलिसकर्मी हैं या उनके जितने भी अधिकारी हैं कर क्या रहे हैं। अगर इस तरह से युवक अगर थाने में पीटे जाते रहेंगे तो कौन थाना में जाएगा, कौन अपने फरियाद को लेकर जाएगा। आखिर इसका कसूर तो बता दिया चाहिए। जिस तरह से परिजन आरोप, देखिए पिता हैं, पिता भी यहीं पर हैं, पिता से बात करते देखिए, पिता फूट फूट कर रो रहे हैं, अपने बेटे के हालात को देखकर पिता फूट फूट कर रो रहे हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के द्वारा इस युवक की पिटाई की जा रही थी उसे तरस क्यों नहीं आई, उसे ये समझ में क्यों नहीं आया कि हम एक ऐसे व्यक्ति को पीट रहे हैं जिस व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप नहीं है, कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। अगर आरोप सिद्ध भी हो गए होंगे तो ये पीटने का अधिकार थाना को किसने दे दिया। अगर उसके द्वारा जुर्म किया भी गया होगा तो ये अधिकार उसने थानाध्यक्ष को किसने दे दिया जिसके द्वारा इस तरह से पिटाई की गई है। क्या अब कोर्ट का काम भी थानाध्यक्ष के द्वारा किया जाने लगा है। जिस कोर्ट को जिम्मेवारी मिली है किसी के आरोप पर उसे सजा देने की, अब वही काम यहाँ के थानाध्यक्ष के द्वारा की जा रही है। देखिए पिता हैं जो फूट फूट कर रो रहे हैं। सोचिए कि उनके सामने उनका बेटा पड़ा हुआ है, इसी स्थिति में आखिर वो पिता क्या करे। पिता फूट फूट कर रो रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उनकी बेटे की पिटाई क्यों की गई है। क्या मामला है, ये बेटा पड़ा हुआ है, क्या पूरा मामला है। सर मामला ये है कि मेरे बेटे को बुलाया गया और बोला गया कि हाँ हम मैंने जो है ये तुम्हारे गांव में जो चोरी हुई है उसी क्रम में हम तो आपको बुलाए हैं। हमसे पूछताछ करने के बाद में मैंने छोड़ दिया बेटा को। फिर मैंने जो है रात में बुलाया और 12 बजे रात से लेकर आज समझ जाइए कि आपको 3 बजे तक रात में टर्चर किया गया है। शराब पी कर टर्चर किया गया है। सर मेरा लड़का बोल रहा है, अगल बगल के आदमी जो है सब सुना, तो मैंने बोला कि हाँ मैंने जो है कोई क्रिमिनल पिटा रहा है। मेरा बेटा का दम मरने का स्थिति आ गया है। हम कल से खाना नहीं खाए, हमारा पूरा परिवार समझिए रो रहा। हमको क्या किसके ऊपर भरोसा करें आप ही बताइए। रक्षक है भक्षक बन जा रहा है, क्रिमिनल साला रोड पे घूम रहा है। और इस मैंने जो है पकड़ा कर। सूचना कब मिली कि बेटे की पिटाई की गई है, कब सूचना मिली? हमको सूचना नहीं मिली गई। हमारे भतीजा को मैंने सूचना मिला कि मैंने जो है मेरा भतीजा गया और हम लोग थाना से टांग कर लेकर आए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं सीसी कैमरा में मेरा लड़का वहाँ पर बैठा है कि लेटा हुआ है, कैसे किस अवस्था में है। प्रशासन का ये इतना मैंने जो है ये है, किसी का मार के जान मैंने जो है ले लेना चाहिए। मुआ देता प्रशासन, राजेश मुआ देते हैं, उसको हम मानते हैं कि नहीं मेरा बेटा मरा गया। ठीक है। आखिर केस किस बिना पर यह पुलिस कार्रवाई की है, जबकि जिनके घर पर चोरी हुई है उनके द्वारा साफ कहा जा रहा है कि हमने किसी का नाम नहीं दिया है, हमारे घर में जो चोरी हुई है उसके बारे में हमें किनके द्वारा की गई है ये जानकारी नहीं है। इसके बाद में भी अगर इस युवक की, इस किशोर की पिटाई की गई है तो सोचिए कि अपने करतूतों को, अपने नाकामियों को छिपाने के लिए थानाध्यक्ष के द्वारा किया गया है। थानाध्यक्ष में अगर इतनी हिम्मत होती तो सबसे पहले इस मामले का उद्भेदन किया जाता, लेकिन आज इतना दिन गुजर गए, इसके बाद में भी उस घटना का उद्भेदन नहीं किया गया। लेकिन इस युवक को इस हाल में लाकर छोड़ दिया गया है। आखिर इस युवक की भरपाई कैसे होगी? इस युवक के शरीर पर जो जख्म के निशान हैं उसकी भरपाई कौन करेगा? जिसके द्वारा किया गया है, क्या उसके घर में इस तरह के बेटे या बेटी नहीं है?
क्या वो इस तरह का निर्दयी हो सकता है जिसके ऊपर पूरे थाने की चलाने की जिम्मेवारी है? वह व्यक्ति इस तरह से कैसे निर्दयी हो सकता है? लेकिन जिस तरह से निर्दयता से पीटा गया है, ये थानाध्यक्ष एक तरह से मनमानी कर रहे हैं वहाँ पर, और ये बता रहे हैं कि हम ही हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं, हमारे ऊपर कोई नहीं है। लेकिन एसपी आशीष भारती जो लगातार पुलिस को हमेशा एक तरह से जो लोग हैं उनके साथ मिलकर काम करने की नसीहत उनके द्वारा दी जाती है, लेकिन उन्हें देखना चाहिए और समझना चाहिए कि उनके नसीहत को किस तरह से यहाँ के पुलिसकर्मी ले रहे हैं और किस तरह से काम किया जा रहा है। अगर ऐसे पुलिसकर्मियों पर एसपी के द्वारा कार्रवाई नहीं की जाएगी तो ये एक पहला युवक नहीं होगा जिस युवक को थाने में बुलाकर पिटाई की गई है, बल्कि ऐसे हजारों युवक की पिटाई की जाएगी जो निर्दोष होंगे। अगर इसका कहीं कसूर होता तो फिर इसे क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो फिर इसकी पिटाई क्यों की गई? इसका जवाब वहाँ के थानाध्यक्ष को देना चाहिए। नहीं तो यही माना जाएगा कि जिस नीतीश कुमार के द्वारा सुशासन की बात की जाती है वहाँ पर सुशासन नहीं, राक्षसों का शासन है, और ये राक्षस इसी तरह से कार्य कर रहे हैं। सासाराम के ट्रॉमा सेंटर से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।